क्यों सही ना है अभी सर। अगर हमारी वजह से आपके और देवी हुकुम के रिश्ते में खटास आएगी तो मैं खुद ने कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और बाबू शाह को बचाने की लड़ाई तुम्हारी है ना, इसमें मैं आपका नुकसान नहीं होने दे सकती। जादूगर, पहली बात तो ये, जैसे मासा और पापा सा रिश्ते में मेरे कुछ लगते हैं ना, वैसे ही तू भी मेरी कुछ लगती है। भाभी सा है तू मेरी। आपकी बात समझ सकते हैं माया जी, और ऐसा नहीं है कि हम देव का रिश्ता कहीं और नहीं कर सकते। दरअसल 99% लोग ऐसे समय में रिश्ते तोड़ देते हैं, पर नंदिनी उन 99% लोगों में से नहीं है। वो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी रिश्तों को निभाने वालों में से है। इसलिए हम ये रिश्ता चाहते हैं, बशर्ते नंदिनी भी यही चाहती हो। लेकिन अभी ने फिर से कुछ उल्टा सीधा किया तो फिर आप क्या करेंगे? हम अभी को कभी माफ नहीं करेंगे। देव के लिए पत्नी ढूंढने का अधिकार सिर्फ हमें है, और हम अच्छे से जानते हैं कि नंदिनी और देव एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, और देव की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। और अगर अभी नंदिनी के खिलाफ गया तो हम ये समझेंगे कि वो अपने मासा के खिलाफ गया है और उसे सजा मिलेगी। है ना दिव्या? जी मासा। आप निश्चिंत रहें, चंद्रिका सिंह चौहान हमेशा अपनी बहू नंदिनी के साथ खड़ी रहेगी। मॉम डैड प्लीज मान जाइए ना, आप ही बताइए, इतना प्यार करने वाली और इतनी सपोर्टिव सास कहीं मिलेगी क्या? प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ठीक है, अपनी बेटी की खुशी के लिए हम इस शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन चंद्रिका जी, अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो हम बिना कुछ कहे ये रिश्ता तोड़ देंगे। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अभी सर, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? बहुत भूख लगी होगी ना आपको? चलिए आप फटाफट से खा लीजिए। इधर आ, बैठ इधर, बैठ मेरे पास बैठ। पक्की बात है तूने भी कल से कुछ नहीं खाया होगा, है ना? यार जादूगर, तेरे को अपना ख्याल ना खुद रखना होगा, और बाकी ये घर परिवार के जो झंझट है उनकी टेंशन तू ना मेरे पे छोड़ दे। तू ये खा चल। अभी सर, पहले तू खाएगी तभी मैं खाऊंगा। अभी सर, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद देवी हुकुम ने आपसे बात की? नहीं यार। क्यों सही ना है अभी सर। अगर हमारी वजह से आपके और देवी हुकुम के रिश्ते में खटास आएगी तो मैं खुद ने कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और बाबू शाह को बचाने की लड़ाई तुम्हारी है ना, इसमें मैं आपका नुकसान नहीं होने दे सकती। जादूगर, पहली बात तो ये, जैसे मासा और पापा सा रिश्ते में मेरे कुछ लगते हैं ना, वैसे ही तू भी मेरी कुछ लगती है। भाभी सा है तू मेरी। तो ऐसे में अगर मेरे भाई की शादी की रस्में किसी और लड़की के साथ हो रही है तो वो मैं कैसे पूरी होने दूं? दूसरी बात यार, जैसे तू काकू को बचपन से जानती है वैसे मैं भी तो काकू को बचपन से जानता हूँ। तो जितना हक तेरा उनको बचाने का उतना मेरा भी तो है। तो अब ना ये तेरा मेरा करना बंद कर और चुपचाप खाना फिनिश कर। तू खा, पकड़। किसने सोचा था कि दोस्ती से शुरू हुआ ये सफर देवर भाभी के रिश्ते तक आ पहुंचेगा। यूं मैं क्या सोचने लगी, ना वसु, देव सर और थारा रिश्ता कभी ना बन पावेगा। अपने बाबूसा की खातिर थारे को खुद ने इस रिश्ते से दूर करना होगा।